वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सुमित्रा कोठारी। फ्रीज वाला फूड, रेफ्रिजरेटेड फूड आइटम्स और जितने भी आप फूड आइटम स्टोरेज करते हैं फ्रीज में फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि 6 आवर्स, 8 आवर्स एंड 12 आवर्स, काफ़ी जो वर्किंग वुमेन हैं और बाहर जो लोग काम करते हैं और वो सुबह का खाना स्टोर करके फ्रिज में रेफ्रिजरेट करते हैं और शाम को आके उसे रीहीट करके खाते हैं। क्या आपको पता भी है कि वो रेफ्रिजरेटेड फूड है, उससे कितने नुकसान हो सकते हैं? आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्यों हमें रेफ्रिजरेटेड फूड नहीं खाना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट आता है कि अगर आप रेफ्रिजरेटेड फूड खाते हैं तो उसका टेस्ट बदल जाता है, यानी कि वो टेस्टलेस हो जाता है, उसका टेस्ट अलग सा आने लगता है। दूसरा, वो स्मेल उसमें आने लगती है। तीसरी बात, देखेंगे कि उसमें सारे जो न्यूट्रिशन है वो लॉस हो जाते हैं, उसमें आपको कोई भी न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। सबसे बड़ी बात आती है कि आप अगर फ्रीज में काफ़ी स्टफ़ भरा हुआ है, काफ़ी स्टफ़ भरने की वजह से उसमें एयर पास न होने की वजह से काफ़ी स्मेली हो जाता है और इसके वजह से आप देखेंगे कि एक फूड अगर आपने फ्रिज में स्टोर करके रखा है, अगर वो खुला है तो कोई चीज़ें, सब्ज़ी अगर खुली है तो वो एक फूड से दूसरे फूड में उसके बैक्टीरिया जो है कन्वर्ट, यानी कि पास और हो जाते हैं और इसके आप देखेंगे कि उसकी वजह से वो स्मेली और स्टिंक होने लगता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि वही फूड आप निकाल कर गैस पर रीहीट करके खाते हैं और उसके वजह से फूड पॉइजनिंग होने का ज़्यादा चांसेस बढ़ जाता है, डायरिया होने का चांसेस हो जाता है, स्टमक एक होने लगता है, यानी ये एक हम बोल सकते हैं कि गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो सकती है, ये सारी प्रॉब्लम्स होने लगती है। फिर हम कहते हैं हमें ये क्यों प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आप ज़्यादा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम 8 आवर्स, 6 आवर्स, 12 आवर्स का फूड आप उसे रेफ्रिजरेट करके स्टोर करके आप खा रहे हो, तो आप नेचुरल सी बात है कि वो फूड कंटामिनेटेड हो जाता है और इसकी वजह से आपके बॉडी में जाकर वो बहुत सारी बीमारियां देने का काम करता है। तो आप ये ध्यान रखें कि आपको रेफ्रिजरेटेड फूड नहीं खाना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि फ्रीज हमें रखना नहीं चाहिए, लेकिन फ्रीज रखना चाहिए किस चीज़ के लिए? स्पेशली फॉर मिल्क, चीज़, योगर्ट, इन सब चीज़ के लिए आपको ये फ्रीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली गर्मियों में। और जहाँ ठंडी एरिया है, जैसे कि आप जानते हैं कि विंटर्स में ज़्यादा देर तक जो खाना बनाया है वो ख़राब नहीं होता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन या मोर देन 8 आवर्स। लेकिन मेरी खुद की एडवाइस रहेगी कि मैं तो यही कहूँगी कि आप जब खाना बनाते हो विदिन 5 आवर्स, मैक्स टू मैक्स 5 to 6 आवर्स आपको वो खाना कंज्यूम कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो बैक्टीरिया उसमें पनपने लगते हैं, उसके एंजाइम्स ख़त्म होने लगते हैं, जो गुड बैक्टीरिया है वो ख़त्म होने लगते हैं और बैड बैक्टीरिया ग्रो करने लगते हैं और वो फूड फॉर अ लॉन्गर पीरियड टाइम कंटामिनेट होने लगता है। और आप देखेंगे कि पहले के ज़माने में, जब आपने जाना हो कि पहले के ज़माने में फ्रीज़ नहीं हुआ करते थे, आपने जाना हो कि पहले के ज़माने में फ्रीज़ नहीं हुआ करते थे, वो जितना खाना चाहते उतना ही वो खाना बना के खाते थे और वहीं पे ख़त्म करते थे, खुद खाते थे या फिर बाहर किसी जानवर को खिलाते थे या फिर कहीं आसपास नेबर को खाना खिलाकर वो खाना वहीं पे ख़त्म करते थे, फ्रेश ही कंज्यूम करते थे। इसलिए पहले के ज़माने में कोई बीमारियां नहीं हुआ करती थी। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि आपको लेफ़्ट ओवर फूड, सो ज़्यादा देर तक स्टोरेज वाले फूड ना खाएंगे तो इसके वजह से कि आपकी जो बॉडी में बीमारियां हैं वो कभी नहीं पनपेगी और कोई बीमारी आपको नहीं होगी। आप अगर साइंटिफिक वे से देखेंगे तो उसमें बहुत सारे विटामिन मिनरल्स, स्पेशली विटामिन बी, विटामिन सी के भी बहुत सारे लॉसेस होते हैं और वो ज़्यादा देर तक रखा हुआ स्टोरेज वाला फूड खाते हैं तो वो ख़राब हो जाता है और वही जब हम लेते हैं तो फूड पॉइजनिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं और आगे वो जाके सीरियस, इट कैन लीड टू बी एन कैंसर। सो आपको ये ध्यान रखना है कि इट इज़ अप टू यू कि आपको वो फ्रीज में रखा हुआ ज़्यादा देर तक स्टोर किया वो फूड खाना है या फिर फ्रेश बनाकर आपको खाना है। इट्स ऑल अप टू यू। टिल देन, थैंक यू, स्टे फिट एंड फाइन।